वेलकम यू ऑल। आज हम देखने वाले हैं साइलैब में डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का और एक प्रैक्टिकल। तो इसके लिए हम पहले ओपन करेंगे साइलैब। तो साइलैब ओपन कर लिया, बाद में हम ओपन करेंगे लॉन्च साइनआउट। तो साइनआउट ओपन कर लिया, वहाँ पे हम न्यू साइनआउट ओपन करते हैं। अब इसको मैं थोड़ा मैग्नीफाई कर देता हूँ। चलो, तो आज का जो प्रोग्राम है दैट इज़ अ convolution of non-causal सिग्नल। सो उसके लिए दो सिग्नल हम डिफाइन कर लेते हैं। पहला जो है वो है एफ ऑफ एन, दैट इज़ इक्वल टू 3 डेल्टा एन प्लस 2 माइनस डेल्टा एन माइनस 1 प्लस 2 डेल्टा एन माइनस 3। तो ये हो गया हमारा पहला सिग्नल। और दूसरा सिग्नल है दैट इज़ इक्वल टू जी ऑफ एन इक्वल टू यू ऑफ एन प्लस 4 माइनस u ऑफ n माइनस 3। और जो आज का जो टास्क है दैट इज़ अ कन्वोल्यूशन ऑफ दिस टू सिग्नल्स। सो फाइनल x ऑफ n इक्वल टू f ऑफ n कन्वोल्यूशन g ऑफ n। ओके, तो पहले हम क्लियर कर देते हैं कमांड विंडो में कोई भी हो। तो ये दैट इज CLC यूज फॉर क्लियर कमांड विंडो, देन क्लियर वर्क स्पेस वेरिएबल। चलो अब डिफाइन कर लेते हैं रेंज को। सो डिफाइन द रेंज ऑफ n। तो n डिफाइन करते हैं हम -5 to 10। आप कोई भी अपने हिसाब से ले सकते हो। यहाँ पे मैं -5 to 10 की रेंज इनिशलाइज करता हूँ। अब मुझे पहले एक ज़ीरोस वेरिएबल का एक चाहिए एरे। तो उसके लिए हम पहले करेंगे इनिशलाइज फर्स्ट इनिशलाइज f ऑफ n एज ज़ीरोस। तो f लेते हैं दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरोस, जो कि इनबिल्ट कमांड है। 1 कोमा, तो कब तक हम लेंगे 1 to अप टू लेंथ ऑफ n। सो लेंथ ऑफ n। जैसे आप सही तरह से कीवर्ड लिखते हो ऑटोमेटिक उसका कलर चेंज हो जाता है। सो दिस इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग एन एरे ऑफ ऑल ज़ीरोस। अब बाद में लेते हैं हम डेल्टा में सिग्नल डिफाइन करना है। 3 डेल्टा एन प्लस 2 माइनस डेल्टा एन माइनस 1 एन प्लस 2 डेल्टा एन माइनस 3। तो ये काफ़ी सिंपल से है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एन इक्वल टू -2 डेल्टा एन प्लस 2। तो जब n इक्वल टू -2 होगा तो वहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होगा उसका 1, बट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में क्या है 3। तो n इक्वल टू जब -2 होगा उसका वैल्यू हो जाएगा 3। तो ये पहले हमने कौन सा सिग्नल डिफाइन किया, 3 डेल्टा एन प्लस 2। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। यहाँ पे मैं सेमीकोलन कर देता हूँ जिससे ये कमांड विंडो में एग्जीक्यूट ना हो बट रन हो सकता है। तो f अब दूसरा लेता हूँ n इक्वल टू क्या लूँगा मैं, यहाँ क्या है n -1। तो n इक्वल टू 1 पे उसकी वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ वैल्यू क्या है 1 इंटू -1, दैट्स वाई इज ये दिट इज़ अ माइनस डेल्टा एन माइनस 1। तो यहाँ पे होगा एम्पलीट्यूड -1। फिर से सेमीकोलन कर देता हूँ। तो ये क्या इंडिकेट करता है, माइनस डेल्टा एन माइनस 1। अब तीसरी वैल्यू है 2 डेल्टा एन माइनस 3। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एफ ऑफ एन इक्वल टू 3 पे वैल्यू क्या होगी 1, पर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है 2। सो दैट इज इक्वल टू
2, तो ये कौन सी वैल्यू इंडिकेट करता है, 2 डेल्टा एन माइनस 3। यहाँ पर मैं सेमीकोलन कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा पहला सिग्नल डिफाइन हो गया। अब मैं इसे प्लॉट भी करके देख सकता हूँ। तो प्लॉट द सिग्नल एफ ऑफ एन, एफ ऑफ एन। ओके, तो उसके लिए अगर कोई भी पहले प्लॉट हो तो उसे मैं क्लियर कर देता हूँ। इसके लिए कमांड है CLF। तो ये क्या इंडिकेट करता है, क्लियर एंड रीसेट अ फिगर। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ सब प्लॉट। तो सब प्लॉट यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे पहला कौन सा फिगर चाहिए, तो पहला मुझे चाहिए एफ ऑफ एन, दूसरा फिगर चाहिए मुझे जी ऑफ एन, और लास्ट में चाहिए मुझे एक्स ऑफ एन। तो यहाँ पे मैं जो थ्री फिगर चाहिए, तो इसके लिए 1 रो 3 कॉलम, उसमें पहला इंडेक्स, तो ये मुझे दिखाएगा एफ ऑफ एन सिग्नल। तो ये क्या होता है, सेट द करंट एक्सिस टू chosen cell of the current। अब रीडेड फिगर। ओके, तो ये हो गया हमारा सब प्लॉट। अब मुझे उसको प्लॉट करना है, यहाँ पे मुझे डिस्क्रीट में प्लॉट करना है। तो उसके लिए मैं कमांड यूज़ करूँगा प्लॉट 2D3। तो मुझे क्या इसमें चाहिए, पहले वेरिएबल n 2f, और यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ कलर कोडिंग का। तो उसके लिए इनबिल्ट हेल्प में भी आपको मिल जाएगा कलर, आप लिखिए, बाद में जिस कलर में आपको उसको चाहिए तो उसका इंडिकेशन लिख दीजिए ब्रैकेट में। तो यहाँ पे मैं जो भी फिगर मुझे मिलेगी वो रेड में मुझे चाहिए, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कलर रेड। तो ये हो गया 2D प्लॉट वर्टिकल बार। ठीक है, अब उसे मैं एक्स लेवलिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे जो कलर आईडी है वो रिप्रेजेंट करता है कौन सा कलर रिटर्न करना है। तो यहाँ पर रेड कलर है, तो जो कलर रेड है वो रिटर्न कर रहा है रिटर्न द कलर आईडी ऑफ अ कलर। ठीक है, अब मैं उसे एक्स लेबल दे देता हूँ। तो यहाँ पे होगा एक्स लेबल, उसको मैं देता हूँ एन। तो ये हो गया लेबलिंग एक्स का। तो ये क्या करता है, सेट्स और अपडेट द एक्स एक्सिस लेबल। ओके, यहाँ पे कॉलम रह गया है। ओके, नाउ इट्स क्लियर। नाउ वाई लेबल दे देता हूँ। वाई लेबल क्या है, तो ये है एफ ऑफ एन सिग्नल। तो वाई लेबल दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एन। तो ये हो गया सेट्स और अपडेट द वाई एक्सिस लेबल। ओके, तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लेबल। उसको मैं टाइटल भी दे देता हूँ। तो टाइटल सिग्नल एफ ऑफ एन दैट इज इक्वल टू, ये सिग्नल हमारा डेल्टा एन 3 डेल्टा एन प्लस 2, जो भी सिग्नल है 3 डेल्टा एन प्लस 2 माइनस डेल्टा एन माइनस 1 प्लस 2 डेल्टा एन माइनस 3। इस सिग्नल को हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा टाइटल। तो दैट इज़ डिस्प्ले टाइटल अबोव अ ग्राफिक एक्सिस। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे ग्रिड चाहिए। ग्रिड क्या होता है कि रो कॉलम को स्पेसिफिकली लाइन वाइज में दिखा देता है कि चलो ये इसमें कौन सी वैल्यू है। इसके लिए साइलैब में ये यूज़ होता है एक्स ग्रिड। तो एक्स ग्रिड आपको किसके लिए करना चाहिए, तो उसके वो ऐड ग्रिड करता है, ऐड ग्रिड ऑन अ 2D और
3D प्लॉट। तो ये हमारा हो गया पहला एफ ऑफ एन सिग्नल। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। तो इसको सेव जो भी करना है उसका नाम दे देते हैं लाइक एक्सपेरिमेंट 1 4 सेव। ये सेव हो गया। अब यहाँ पे उसको रन करता हूँ। देखो क्या एरर आई, देख लेते हैं। एरर है रॉन्ग साइज फॉर द इनपुट मैट्रिक्स। ओके 1NF सही है। देख लेते हैं क्या एरर है। लाइन नंबर कौन सी में एरर था, वन सेकेंड। लाइन प्लॉट पैरा 3DM स्ट्रिंग 39 प्लॉट 2D। ओके प्लॉट 2D3 का कमांड गलत लिखा है, प्लॉट 2D3। ओके प्लॉट 2D3 अब सही है। अब चलो रन करके देखते हैं रिज़ल्ट क्या आया। यस, तो ये हो गया हमारा पहला रिजल्ट सिग्नल एफ ऑफ एन दैट इज इक्वल टू 3 डेल्टा एन प्लस 2 माइनस डेल्टा एन माइनस 1 प्लस 2 डेल्टा एन माइनस 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू आप -2 पे है, उसकी वैल्यू 3 है। बाद में 1 पे है वो -1 है, -1 1 पे। ओके और 3 पे है 2। तो 3 पे जो वैल्यू है यहाँ पे 3 है, उसकी वैल्यू है 2। ओके तो ये हो गया हमारा पहला फिगर। चलो अब हम दूसरा पार्ट देख लेते हैं। तो फर्स्ट सिग्नल कंप्लीट हो गया एफ ऑफ एन। अब हमें दूसरा सिग्नल लो करना है, दैट इज़ जी ऑफ एन, ई ऑफ एन प्लस 4 माइनस ई ऑफ एन माइनस 3। तो उसके लिए है पहले हम कर लेते हैं यू ऑफ एन प्लस 4। ठीक है, तो पहले मैं 0 से ले लेता हूँ, 0s 1 कॉमा लेंथ ऑफ एन। ओके तो ये एक पहले क्रिएट कर लिया। हमें एक्चुअली क्या करना क्रिएट, फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ इसको यहाँ से। यहाँ पे मुझे क्रिएट करना है जी ऑफ एन इज इक्वल टू यू ऑफ एन प्लस 4 माइनस यू ऑफ एन माइनस 3। तो ये पहले हो गया, हमें यू ऑफ एन प्लस 4 करना है। तो यू ऑफ एन प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 1 व्हेन एन ग्रेटर देन इक्वल टू -4, क्योंकि यू एफ एन प्लस 4 है तो -4 टू इन्फाइनाइट तक वैल्यू इसकी 1 जाएगी। तो दैट इज़ इक्वल टू 1। तो ये हो गया हमारा पहला सिग्नल, ये इंडिकेट करता है यू ऑफ एन प्लस 4। ठीक है, अब बाद में दूसरा लेते हैं। अब क्या करना है मुझे, यू ऑफ एन माइनस 3। तो पहले हमने क्रिएट किया, यहाँ पे क्या क्रिएट किया, क्रिएट u ऑफ n प्लस 4। अब मुझे क्रिएट करना है u ऑफ n माइनस 3, u ऑफ n माइनस 3। तो उसके लिए फिर से u ऑफ n माइनस 3, तो u ऑफ n माइनस 3 दैट इज इक्वल टू सेम 0s 1 कॉमा लेंथ ऑफ n, बाद में दैट इज इक्वल टू 1 फॉर वैल्यू ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो u ऑफ n माइनस 3 where n greater than equal to 3 then its value is 1. So it is created, this value indicate u of n minus 3. अब मुझे करना है सब्सट्रैक्शन u of n plus 3 और u of n minus 4 का। तो पहले कर लेता हूँ सब्सट्रैक्ट u of n plus 4 से u of n minus 3 का करना है। तो u of n plus 4 u of n minus 3। तो g जो सिग्नल है वो यहाँ पे आएगा g इक्वल टू क्या है, u of n plus 4 माइनस u of n minus 3। तो ये हमारा सिग्नल बन गया यूनिट स्टेप सिग्नल। सो अब इसको हम फिर से प्लॉट कर लेते हैं। तो प्लॉट के लिए क्या करेंगे, तो प्लॉट के लिए पहले करेंगे हम सब प्लॉट
1,3,2, बाद में प्लॉट 2D3 n, g, उसको मैं कलर दे देता हूँ, कलर ग्रीन, पहले रेड दिया था अब ग्रीन। ठीक है, अब x लेबल n, x लेबल वो है n, देन y लेबल उसको मैं दे देता हूँ u ऑफ n सिग्नल, रिजल्टिंग सिग्नल, और से g ऑफ n सिग्नल, सो g ऑफ n। ओके, यहाँ पे मैं कॉलन लगा देता हूँ, सेमी कॉलन, जिसके वो एग्जीक्यूट तो होगा लेकिन रन नहीं होगा कमांड विंडो पे। और बाद में टाइटल लिख देता हूँ, तो टाइटल होगा इसका टाइटल इक्वल टू, और टाइटल इन ब्रैकेट, तो क्या होगा टाइटल, दिस वन, g ऑफ n सिग्नल, g ऑफ n दैट इज इक्वल टू u ऑफ n प्लस 4 माइनस u ऑफ n माइनस 3। ये हो गया हमारा टाइटल। और बाद में यहाँ पे मैं ग्रिड लगा देता हूँ, x ग्रिड, फिर से रन कर देते हैं, सेव होगा, पहले सेवन एग्जीक्यूट होगा, तो बाद में रिज़ल्ट देख लेते हैं। तो रिज़ल्ट में क्या है, फिर से कुछ एरर आया, ओके ग्रीन पे गलत लिख दिया है, पे ग्रीन कलर ग्रीन, ओके ब्रैकेट कम है, नाउ कंप्लीटेड, 7 एग्जीक्यूट, ओके। अब देख लेते हैं रिज़ल्ट, यस, तो ये हो गया ग्रीन में। देखिए सिग्नल g ऑफ n u ऑफ n प्लस 4 माइनस u ऑफ n माइनस 3, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, -4 से, तो -4 से स्टार्ट हो रहा है, और अब टू 2, क्योंकि माइनस u ऑफ n माइनस 3, तो u ऑफ n प्लस 3 u ऑफ n माइनस 3, उसका जो सबस्टे u ऑफ n प्लस 3 मतलब जिसका u ऑफ n प्लस 4 हुआ है, तो वो u ऑफ n माइनस 3 पे उसकी क्या वैल्यू होगी 1, और वहीं पे u ऑफ n माइनस 3 की वैल्यू क्या बनेगी -1, तो जितने भी आगे के जो भी सिग्नल है उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ पे जो सिग्नल हमें मिलेगा वो होगा -4 to 2, तो ये हो गया हमारा सिग्नल g ऑफ n। ठीक है, तो अब हमें लास्ट में क्या करना है, दोनों का कन्वोल्यूशन। तो ये हमारा सिग्नल पहले बना दिया, अब लास्ट में करना है हमें दोनों का कन्वोल्यूशन। तो वो तो ईजी है, यहाँ पे कोई डिफाइन तो नहीं किया कि कन्वोल्यूशन आपको किस तरह से करना है। तो लास्ट जो सिग्नल है दैट इज़ अ कन्वोल्यूशन ऑफ 2 given sequence x of n equal to f of n convolution g of n। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनबिल्ट कमांड ले लेंगे। तो पहले हम डिस्प्ले कर देते हैं कौन कौन से सिग्नल हमारे पास था। तो डिस्प्ले पहले कर देते हैं डेल्टा सिग्नल, बाद में डिस्प्ले f, ये हो गया हमारा डेल्टा सिग्नल। बाद में यूनिट स्टेप सिग्नल, और इसको डिस्प्ले कर देते हैं g से, डिस्प्ले g। और बाद में आंसर है वो हम लिखते हैं कन्वोल्यूशन इनबिल्ट कमांड कन्वोल f, g। तो ये हो गया हमारा कन्वोल्यूशन का आंसर, और इसको हम डिस्प्ले कर देते हैं, डिस्प्ले कन्वोल्यूशन ऑफ 2 given sequences x of n, where x of n equal to f of n convolution g of n। ओके, तो ये हो गया हमारा डिस्प्ले आंसर पे कोई डिस्प्ले कर सकते हैं। तो डिस्प्ले आंसर
तो यहाँ तक हो गया हमारा कन्वोल्यूशन का डिस्प्ले और उसका कैलकुलेशन। अगर उसको हम फिगर में उसको चाहिए तो पहले हमें ये दिखना होगा कि जो आंसर का जो इंडेक्स है वो क्या बन रहा है। तो यहाँ पे उसको पहले मैं रन कर लेता हूँ, सेव एंड एग्जीक्यूट। तो 7 एग्जीक्यूट कर लिया तो यहाँ पे रन होगा, तो आप देख सकते हो सारा रिजल्ट आ जाएगा। डेल्टा सिग्नल का जो भी वैल्यू होगा वो आ जाएगा, 300 -102 यूनिट स्टेप सिग्नल उनका कन्वोल्यूशन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एफ और जी का इंडेक्स क्या है, वैल्यू 1 क्रॉस 16 1 क्रॉस 60, लेकिन उसका कन्वोल्यूशन कर रहे हैं तो उसका इंडेक्स बन रहा है 1 क्रॉस 31। तो उसको आपको प्लॉट करना हो तो यहाँ पे आपको प्लॉट अगर करना है कन्वोल्यूशन सिग्नल को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे मुझे इसको दिखाना है सब प्लॉट 1,3,3 प्लॉट 2D3। तो यहाँ पे पहले मुझे सीक्वेंस लिखना पड़ेगा 1 to 31। तो 1 to 31 सैंपल के लिए आंसर मुझे मिल रहा है, उसको मैं y एक्सिस ले रहा हूँ, 1 to 31 को x ले रहा हूँ और उसको मैं कलर दे रहा हूँ, कलर ब्लू। तो उसका कोड है ब्लू। ठीक है, अब ब्रैकेट क्लोज। अब फिर से हम x लेबलिंग कर लेते हैं, तो x लेबल, तो ये हो गया n, देन y लेबल, तो ये हो गया कन्वोल्यूशन ऑफ सिग्नल, और टाइटल दे देते हैं टाइटल, तो ये हो गया कन्वोल्यूशन ऑफ सिग्नल f of n, कन्वोल्यूशन ऑफ सिग्नल f of n एंड g of n। ओके, यहाँ पे मैं कॉमा लगाना भूल गया था, तो यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ। तो ये हो गया हमारा टाइटल। और लीजेंड भी दे सकते हो, आपको लीजेंड देना हो तो जो आपकी लास्ट फिगर है उसमें आपको लीजेंड देखने को मिलेगा। तो लीजेंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कन्वोल्यूशन ऑफ यूनिट स्टेप एंड इम्पल्स सिग्नल। तो ये हो गया लीजेंड, और इसको भी एक्स ग्रिड कर देता हूँ जिससे हमको ग्रिड देखने को मिलेगी, एक्स ग्रिड। तो इसको हम रन कर देते हैं। तो पहले रन से पहले पूछेगा सेव करना है, यस, 7 एग्जीक्यूट, और उसका एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। फिगर भी देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा फिगर, कन्वोल्यूशन ऑफ f of n g of n, कन्वोल्यूशन, ये हो गया लीजेंड, ये हो गया टाइटल, और ये उसका रिजल्ट। ठीक है, इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज कर दूँ तो आपको फिट में मिल जाएगा। तो यहाँ पे कन्वोल्यूशन ऑफ सिग्नल y, n लेवल है n, ये टाइटल, ये हो गया लीजेंड, और ये फिगर जो आपको इंडिकेट कर रहा है वो है कन्वोल्यूशन ऑफ 2 सिग्नल, दैट इज़ अ यूनिट स्टेप एंड इम्पल्स सिग्नल। आपको उसको रिजल्ट चेक करना है कमांड विंडो में क्या वैल्यू है, तो आप यहाँ पे उसका रिजल्ट भी चेक कर सकते हो। थैंक यू।